नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। दोस्तों, पाकिस्तान की जनता में दिमाग तो है, ये बात तो मानना पड़ेगा। चाहे उनके रिपोर्टर्स में दिमाग हो ना हो, लेकिन उनकी जनता में तो दिमाग जरूर है। क्योंकि आप देखें, अब आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे जहां पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के रिपोर्टर उनकी जनता से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे स्टूडेंट्स हैं या कोई और। उनके जवाब सुनिए आप। लेकिन आबिद भाई, स्टूडेंट्स को इसका मतलब है या तो क्या मतलब यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में जाके ये बताया गया कि भाई शेख हसीना की गवर्नमेंट करानी है, कैसे? मतलब हमने तो देखा स्टूडेंट सड़कों पे निकले हैं। साहब वो स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट कभी अंडरगारमेंट्स लहराते हुए नजर आएंगे। स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट का मतलब होता है पढ़ने वाला इंसान, एजुकेटेड इंसान, पढ़ा लिखा इंसान। तो स्टूडेंट कभी ऐसी हरकत करेंगे कि अंडरगारमेंट्स लेके लहराए जाएंगे? ये स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट थे, मैं ये नहीं मानता कि स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ स्टूडेंट थे बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा लोग बीच में अपने घुसाए गए, पार्टियों के घुसाए गए, अमेरिका के चाहने वाले जो लोग थे वो घुसाए गए, जिन्हें डॉलर मिलते हैं वो लोग बीच में आए, जिन्होंने प्रॉपर एक तोड़ फोड़ की, गवर्नमेंट को गिराया गया, डराया गया। और आप ये देखें कि अमेरिका में जो शख्स थे मोहम्मद यूनुस नाम के, जो उनके वजीर आजम बन गए, वो तो बांग्लादेश में थे भी नहीं। उनका तो बांग्लादेश से मेरे ख्याल से लेना देना ही खत्म हो चुका हुआ था। तो वो रातों रात उधर के वजीर आजम बन गए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में भी इस तरह एक वजीर आजम था, उनका नाम आपको शायद याद होगा। शौकत अजीज आए थे, जिन्हें शायद वो कहा जाता था जी रातों रात ब्रीफ केस वाले प्राइम मिनिस्टर आए हैं। और जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान की जनता को ये तो साफ है कि वो स्टूडेंट्स तो नहीं थे, वो कुछ और ही थे, कट्टरपंथ थे वो। उनका ये साफ, उनको अपने माइंड में ये तो साफ है कि वो स्टूडेंट्स नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान के रिपोर्टर्स को तो यही लग रहा है कि बांग्लादेश की जनता उनके नेता से नाखुश थी, जिसकी वजह से वो सड़कों पर उतरे। लेकिन पाकिस्तान की जनता ने उनके रिपोर्टर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने ये साफ कहा कि वो स्टूडेंट्स किस एंगल से आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स होते तो हाथ में कॉपी किताब और पेन होने चाहिए थे, उनके हाथों में कुछ और ही चीजें थी। जैसे कि वो बता रहे हैं कि वो अंडरगारमेंट्स लहरा रहे थे हवा में, जिसके कारण ये साफ हो गया कि वो स्टूडेंट्स तो नहीं थे और वो एक राइट विंग के लोग थे जो पूरी तरह से दंगे की प्लानिंग करके आए थे, अपने देश को उजाड़ने की प्लानिंग करके आए थे, अपने देश की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग करके आए थे। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। और अब वो बता रहे हैं कि इसमें अमेरिकन एंगल भी हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि एशिया में शांति हो और एशिया एक सुपर पावर बन पाए। अमेरिका हमेशा से ही चाहता है कि वही सुपर पावर रहे और उसके आसपास ही दुनिया घूमती रहे। अमेरिका एंगल हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को ये सोचना चाहिए क्या वो अपनी एकता और अपनी श्रेष्ठता के लिए वर्ल्ड में जाने जाएंगे या अपनी नाकामियों के लिए, अपने दूसरे चेहरे के लिए, अपने इस्लामिक लोगों के लिए वर्ल्ड में जाने जाएंगे। अब आप दूसरे रिपोर्टर की बात सुनिए। वो कह रहे हैं क्या पाकिस्तान की तरह बनेगा बांग्लादेश, जिस पे उनके लोगों ने जवाब दिया। आप क्लिप सुनिए। है अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? मेन चीज़ ये है ना कि बांग्लादेश का सबसे पहले अगर आप बैक साइड देख लें, बांग्लादेश का मेन ये वार शुरू क्यों हुआ है, इसके मेन रीजंस है ना। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्हें बताते हैं कि एक तो ना एक सिविल डिक्टेटरशिप चली है। अच्छा। सिविल डिक्टेटरशिप हसीना वाजद जो है ना, वो तकरीबन 10 साल या इससे भी ज़्यादा 15 साल हो गए थे। ये हुकूमत वो जारी रखी हुई है। तो उन्होंने एक तरह से सिविल डिक्टेटरशिप कायम रखी हुई। तो वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है ना उसको लेके आए। तो उन्होंने क्या किया कि अब तो इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्रिटिक्स पर हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका क्यों इन्वॉल्व? अमेरिका चाहता है कि जो चाइना की जो उनकी जो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अप जा रही है, तो उनके लिए वो अपने लिए वो थ्रेट समझते हैं। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए। वो चाहते हैं ना कि इधर कुछ ऐसे हालात पैदा कर लें ताकि चाइना पर उसका इम्पैक्ट। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह बनेगा बांग्लादेश, ये तो हम क्या ही बोले। पाकिस्तान में से ही बांग्लादेश बना है, तो ये इनका पुराना नाता है। ये पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं और इनको ये भी पता है कि जो एक सोच के जरिए ये आगे बढ़ रहे हैं, ये कभी ना कभी होना ही था बांग्लादेश में। क्योंकि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बहुत कट्टर है अपने समाज को लेकर, और वो ऐसी हरकत कर ही सकते थे। जब वहां से गवर्नमेंट पे प्रेशर आया, शेख हसीना उड़ के इंडिया आई, तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाई दिया। और वो पाकिस्तान की तरह बनेगा क्या? वो बन चुका है। वो पाकिस्तान ही था पहले, बस बीच में जो पीरियड आया था उनका एक गोल्डन पीरियड आया था जिसको वो अच्छे से ले नहीं पाए, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और अब वो पाकिस्तान बन चुका है। अब आने वाले टाइम में आप देखिए वहां पे और आतंकी हमले होंगे और आतंकी गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे भारत पे भी यकीनन प्रेशर तो आएगा ही। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश अब एक ही मुल्क है, और इंडियन आर्मी ने अगर चाहा तो ऐसे कई बांग्लादेश और बना देंगे वो। अगर हमारे संप्रभुता पर, हमारी सुरक्षा पर बात आई तो इंडियन आर्मी पीछे हटने वाली नहीं है।
और उनको अच्छे से पता है कि अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार से करनी है। अब पाकिस्तान के रिपोर्टर कह रहे हैं कि क्या बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अटैक हो रहा है उसकी वजह से इंडिया बांग्लादेश को पनिश करेगी। अरे भाई, हम क्यों पनिश करेंगे जब तुम्हारे अपने लोग ही बहुत हैं पनिश करने के लिए। क्लिप देखिए आप। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अटैक्स हुए तो आपको क्या लगता है कि इंडिया उसके लिए बांग्लादेश के मुसलमानों को भी पनिश कर रहा है? नहीं, इंडिया उसके लिए पनिश नहीं कर रहा है। इंडिया का जो मेन रीज़न है ना, यहाँ पर इन पे ये इल्ज़ाम लग रहा था जैसे कि उन अपने हीरोज़ की तौहीन कर रहे थे, अपने हीरोज़ को मार रहे थे, नीचे गिरा रहे थे। तो इसमें आप कह सकते हो कि एक किस्म की मखलूक है जो इन्वॉल्व है, वो ये साबित कर रहे थे कि देखो जो बांग्लादेश के अवाम है ना, वो इस बंदे के साथ नहीं थे। ये तो इस बंदे ने एवं ये रोला डाला हुआ था, बांग्लादेश को अलग कर दिया। लेकिन ये लोग सारे जो है ना इस बंदे के खिलाफ, इसके ये हीरो नहीं है इनका, ये असल में विलन है। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान वो कहते थे कि ये विलन है, देखो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। तो मतलब इंडिया के साथ वो एक तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो हमें पाकिस्तान से अलग किया गया है, तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। यू कैन से दैट, मतलब आप खुद भी सोच सकती है ना कि क्या हुआ था 1971 में, एवरीवन नो दैट। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने वहाँ पर ऐसी कंपेनें शुरू कर दी कि इंडिया यहाँ पर जो शेख हसीना वाजिद है, जो उन्होंने सिविल डिक्टेटरशिप कायम, ये सारा इंडिया का रोल है। तो इंडिया सारी ये इल्जाम उधर भी गया है, सारे इल्ज़ामात वो इंडिया पे डाल रहे थे। यानी शेख हसीना को वो कहते हैं कि इनडायरेक्टली इंडिया ही सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए ताकि इंडिया से उनका जो ट्रेड है ना वो ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म होगा तो बांग्लादेश ज़ाहिर है वो इंस्टेबिलिटी के नीचे जाएगा, क्योंकि उसका जो आप कह सकते हो जो टेक्सटाइल है वो बहुत ऊपर जा रहा है। बहुत देखा आपने, उन्होंने तो साफ कहा दिया जनता ने कि उनको तो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं उन्हें इंडिया पनिश नहीं करेंगी। वो अपनी ही कुआं खोदने में माहिर है और वो कुआं खोद के कूद जाएंगे उसमें और ऊपर से पानी भी गिरा देंगे। उनको अच्छी तरह से पता है कि अपने मुल्क का बेड़ागर्क किस तरह से करना है और वो कर रहे हैं। उनका जो माइंडसेट है वो हमेशा से शांति प्रिय नहीं था, वो ये कभी ना कभी तो होना ही था, क्योंकि सेकुलर देश हर कोई नहीं बन सकता। जहाँ ऐसे इस्लामिक सोच के लोग रहते हो वो सेकुलर देश हो ही नहीं सकता। उन्होंने पूरे अच्छे से मौके का फायदा उठाया। जैसे ही बांग्लादेश में सरकार गिरी, उन्होंने मौके का फायदा उठाकर हिंदुओं पर आक्रमण किया और इंडिया ने अगला बदला लेना भी चाहा ना उनसे, तो ऐसे हम बातों से नहीं लेते। हमारे पास ये जो मिसाइलें पड़ी है, हमारे पास जो ये टैंक पड़े हैं, ये दिवाली के लिए नहीं है। इंडियन आर्मी और इंडिया की गवर्नमेंट अच्छे से जानती है कि हिंदुओं को कैसे बचाना है बांग्लादेश से, और वो बचाएंगे। आप देखना कि अब आने वाले टाइम में जो बांग्लादेश में जो हिंदू फंसे हैं वो इंडिया में आएंगे, भारत सरकार उनको जगह देगी। लेकिन एक प्रॉपर एक जो डेकोरम होता है आने का, एक जो प्रोसीजर होता है उसके तहत ही वो इंडिया में आएंगे। और ऐसे हम किसी को नहीं उठा के ले आएंगे, सिर्फ हिंदू लोग जो है वही इंडिया में आएंगे। अब इस क्लिप में देखना आप कि किस प्रकार से पाकिस्तान की रिपोर्टर कह रही है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो ट्रेड पूरी तरह से समाप्त हो चुका है पड़ोसी देशों में, इसका क्या असर होगा। कि जो 100 रुपए 20 रुपए वाला प्याज है, ये 500 रुपया, टमाटर 500 रुपया, और हमारी भी चीखें निकल गई कि ये हुआ क्या हमारे साथ। देखें, हम अनाव वाले लोग हैं, हम मानते नहीं हैं, हम आइडियोलॉजी के ऊपर ट्रेड करते हैं। हालांकि होना चाहिए कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर पूरी दुनिया। अब देखें, चाइना और अमेरिका की आपस में दुश्मनी है, मगर फिर भी वो ट्रेड करते हैं। इंडिया और चाइना की देखें, 125 बिलियन डॉलर की ट्रेड ऐसा ही है। तो ये जो ट्रेड होती है ये आइडियोलॉजीज पे नहीं होती, ठीक है ना, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती है। क्या बात है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड होती है तो यहाँ पे ये जो चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है, और पता नहीं आए दिन क्या टमाटर से नहीं निकले सर अभी तक हम। हाँ, तो ये ना होता कम अज कम। रही बात जंग की, कश्मीर की, वो टेबल टॉक के जरिए हल होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा मुंह फेर लेना। लेकिन और यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो बदला लिया है। दोस्तों देखा, ये अभी तक सिर्फ आलू प्याज पे ही अटके हुए हैं। इनके यहाँ आलू प्याज महंगे हो गए और ये चाहते हैं कि क्या इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको भी इससे नुकसान होगा, क्योंकि दोनों देशों के पड़ोसी देश हैं इंडिया के, उससे इंडिया की ट्रेड बंद हो गई। अरे भैया, हमें क्या नुकसान होगा, हम तो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करते हैं। तुम्हारे जैसे थोड़ी है कि एक ही देश में सीमित है। हमने अपनी छवि इस प्रकार से बनाई हुई है कि पूरा वर्ल्ड हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है, पूरे वर्ल्ड की कंपनियां हमारे देश में आना चाहती हैं। उनको पता है कि इंडिया कितना शांतिप्रिय देश है, इंडिया किस हिसाब से मेहमानों का स्वागत करना जानता है। तुम्हारी तरह नहीं है ऊपर नीचे कुछ फैसले हुए सरकार के तो तुम पूरे देश में आग लगा दो, ऐसा नहीं होता। ट्रेड करना होता है कि दोनों साइड से ट्रेड होता है। अब हमने तुम्हारे साथ ट्रेड बंद किया तो तुम्हारे तो आलू प्याज भी महंगे हो गए। तो तुम खुद सोचो क्या कितना बेड़ा गर्क है तुम्हारे मुल्क का। तुम्हारे यहाँ तो खेती तक नहीं हो रही आलू प्याज की। हम पूरे वर्ल्ड में
एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सामान बेच रहे हैं। हमें पता है कि देश को और दुनिया को कैसे चलाना है और इंडिया इसमें महारत हासिल कर चुका है। अब इनकी रिपोर्टर कह रही है कि भारत के साथ बांग्लादेश के जो रिश्ते खराब हुए हैं उससे क्या इंडिया को भी नुकसान होगा। देखिए ये क्लिप। लेकिन यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो बदला लिया, इनका हुक्का पानी बंद इंडिया किया के लिए नुकसानदेह इस तरह है कि जो हसीना वाजिद थी वो इंडियन नवाज थी ना, मतलब और उसका झुकाव हाँ, इंडिया की बड़ा तरफ। हाँ। अब क्या होने जा रहा है कि जमात इस्लामी पावर में आ रही है, ठीक है, और दूसरी जिसको शेख हसीना ने बैन किया हुआ था, उसको बैन किया हुआ था। जमात इस्लामी के रजाकारों ने 1971 में तकरीबन कोई लाखों जो है ना स्टूडेंट को मारा। ओवरऑल जो जिनोसाइड हुआ था वो 30 लाख लोगों का था और तकरीबन 6 लाख औरतों के मर्डर किए थे। हमारे आर्मी के लोगों ने कहा था कि वी विल चेंज योर कास्ट एंड जनरेशन, ठीक है, तुम लोग हिंदुओं की तरह हो, हम तुम्हारी नस्ल तब्दील करेंगे। ये सीन हुआ था। और ये तो दोस्तों मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के रिपोर्टर्स से ज्यादा समझदार, पाकिस्तान के नेताओं से ज्यादा समझदार पाकिस्तान की जनता है, क्योंकि वो इतना सब कुछ बेवकूफियां देख चुके हैं, अपने मीडिया टीवी की भी, अपने गवर्नमेंट की भी। उनको अब अच्छे से पता लग गया कि किस हिसाब से देश चलाना है, किस हिसाब से अपनी बातें आगे रखनी है, और वो रखते हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया बदला लेगा बांग्लादेश से। मैंने तो पहले ही साफ कर दिया कि बदला लेना होगा तो अच्छे से लिया जाएगा। ऐसे तुम्हारी तरह नहीं कि छोटी मोटी हरकतें करके माइनॉरिटी को परेशान करके बदला लिया जाएगा। इंडिया एक जिम्मेदार देश है और इंडिया को अच्छे से पता है कि कब बदला लेना है, कब दोस्ती का हाथ बढ़ाना है और कब मदद की गुहार लगा रहे देशों को बचाना है। इंडिया के पास जो टैंक, तोपे, हथियार पड़े हैं वो मैंने पहले भी बताया कि वो दिवाली के लिए नहीं है। उनको अच्छे से पता उसका इस्तेमाल कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और क्यों किया जाएगा। तो बदले लेने की बात तो अब छोड़ दो, कंपैरिजन तो कोई है नहीं। अब इंडिया अपना मुंह काला तो कराएगा नहीं तुम जैसे देशों के साथ लड़के। उनको पता है कि कैसे अपना देश चलाना है और वो हम सुखी हैं भाई अपने देश में। हमें ऐसे पंगे नहीं लेने, फालतू के फट्टों में टांग नहीं अड़ानी। अभी के लिए इस चैनल पे इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया स्पेस लाउडली।